समय का खेल। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यह मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, श्रीकांत बाबू। श्रीकांत बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी। नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सब ने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली। और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा था। बुजुर्ग ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता जाला, इन सब ने हवेली की वीरानी को और गहरा कर दिया था। अचानक एक दस्तक। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। श्रीकांत बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादा सा कपड़ा पहने, विनम्रता से सिर झुकाए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। बेटा, तुम कौन हो? श्रीकांत बाबू ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहाँ नौकरी करते थे। बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। श्रीकांत बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे पिता कौन थे वे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। जी, रामलाल। वे आपके यहाँ नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे संरक्षक है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उस शहर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिलूं। श्रीकांत बाबू का दिल भर आया। रामलाल? वही रामलाल जिसने अपनी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते थे। आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने देखा कि हवेली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम से जीता था, आज अकेलेपन और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं? अर्जुन ने चिंता से पूछा। श्रीकांत बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर गुलजार था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे। जरूरतें खत्म हो गई तो अपने भी दूर हो गए। अर्जुन ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। श्रीकांत बाबू चुप हो गए। अर्जुन की बात उनके दिल को छू गई। अर्जुन ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज आता, उनके लिए खाने पीने की चीजें लाता, घर की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं, लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। हमें कभी भी अपने हालत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। श्रीकांत बाबू की हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया था। अब वहां अर्जुन की हंसी और अपनेपन की गर्माहट थी। कुछ महीनों में अर्जुन श्रीकांत बाबू की जिंदगी का सहारा बन गया। अब हवेली का माहौल बदलने लगा। अर्जुन जब आता तो श्रीकांत बाबू के चेहरे पर मुस्कान लौट आती। पड़ोस के लोग भी हैरान होते कि इतने सालों से वीरान पड़ी हवेली में अब फिर से चहल पहल क्यों सुनाई देती है। एक दिन अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं यही आपके साथ रहने आ जाऊं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत होगी।
श्रीकांत बाबू की आंखें भर आई। बोले, बेटा, रिश्ते खून से ही नहीं, दिल से भी बनते हैं। आज तूने यह कहकर मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अर्जुन ने अपने माता पिता को गांव से बुलाया। रामलाल की पत्नी जब हवेली पहुंची तो बरसों की सेवा और विश्वास का फल देख उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे हवेली में फिर से रौनक लौटने लगी। श्रीकांत बाबू ने अपनी बची कुची संपत्ति अर्जुन को सौंप दी। लेकिन अर्जुन ने कहा, बाबूजी, यह सब आपका है। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ। दौलत की मुझे लालसा नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। यह सुनकर श्रीकांत बाबू को लगा कि जो रिश्तेदार और दोस्त दौलत के लालच में उनसे दूर हो गए थे, वे असली नहीं थे। असली रिश्ता तो अर्जुन और उसके परिवार ने निभाया। आखिरकार जब श्रीकांत बाबू की मृत्यु हुई तो हवेली फिर एक बार भीड़ से भर गई। लेकिन इस बार दौलत के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन और उसके परिवार की सच्ची सेवा और प्रेम के लिए लोग आंसुओं से श्रद्धांजलि देने आए। हवेली अब वीरान नहीं थी। उसकी दीवारों पर अब एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। दौलत नहीं, इंसानियत ही रिश्तों को जिंदा रखती है। श्रीकांत बाबू के जाने के बाद अर्जुन और उसके माता पिता हवेली में ही रहने लगे। हवेली अब सिर्फ एक पुराना मकान नहीं रही, बल्कि इंसानियत और अपनत्व की मिसाल बन चुकी थी। अर्जुन ने तय किया कि इस हवेली को फिर से वही रौनक दी जाए, लेकिन दिखावे की नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम की। उसने हवेली के एक हिस्से में एक आश्रय गृह खोलने का निश्चय किया, जहां अकेले बुजुर्ग आकर रह सके। उसने इसका नाम रखा श्रीकांत निवास, ताकि हर कोई जान सके कि यह जगह उस बुजुर्ग की याद में बनी है, जिसने आखिरी दिनों में उसे परिवार का मतलब समझाया। धीरे धीरे शहर में खबर फैल गई। जिन बुजुर्ग को उनके अपने अकेले छोड़ चुके थे, वे यहाँ आकर बसने लगे। अर्जुन और उसका परिवार सबकी सेवा करने लगे। हवेली में सुबह फिर से शंख की ध्वनि, हंसी मजाक और मिलजुल कर रहने का माहौल बनने लगा। समय के साथ श्रीकांत निवास सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग दान देने लगे, युवा आकर सेवा करने लगे। हवेली की दीवारें जो कभी वीरानी की गवाह थी, अब सैकड़ों कहानियों और आशीर्वाद से गूंजने लगी। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर बाबूजी से मुलाकात न होती तो शायद मैं भी दौलत और लालची की दौड़ में कहीं खो गया होता। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि दिल जीतने में है। हवेली अब विरासत बन चुकी थी, न सिर्फ पत्थरों और दीवारों की, बल्कि इंसानियत की। आने वाली पीढ़ियां जब भी हवेली की ओर देखती तो उन्हें यही संदेश मिलता, रिश्ते खून से नहीं, इंसानियत और दिल से निभाए जाते हैं।